पहले के टाइम पे लोग फास्टिंग रखते थे, क्यों रखते थे? वो पागल नहीं थे, हमारे से समझदार थी पहले वाली जनरेशन। और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, यदि लंबा जीना है, हफ्ते में एक फास्ट रखिए। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, किसी भी एरिया में रहते हैं, अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का, क्योंकि हर किसी की बॉडी सेल से बनी है, हर किसी की बॉडी में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है। किसी का मजहब ये डिसाइड नहीं करेगा किसकी सेल कैसी होगी। ये तो हमारी बायोलॉजी ही ऐसी है सबकी। ये तो हमने यहाँ आके अपने आप को बांट लिया इन चीजों में, तो इसको बिना वो धर्म की आड़ लिए अपनी बॉडी की हेल्थ का धर्म अपनाएं। एक फास्ट जरूर रखें। जो जोम्बी सेल को, जो सेनेसेंट सेल थी, जो एसएएसपी, जो टॉक्सिन जो अंदर जहर पैदा करी थी, दूसरे सेल को भी मार रही थी, उसको क्लीन कर लेती है खुद बॉडी। और कुछ सर्ट्यून्स को एक्टिवेट कर देती है, जो एंटी एजिंग आपके क्या है, जीन है। एक्सरसाइज, बिल्डिंग मसल्स, मसल ज्यादा बिल्ड कर लेना। और आप यदि वेट एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, हेल्दी सेल बनी रहेंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो चीजें हैं वो उसको प्रोसेस कर पाएगा, एक धागे में पिरो पाएगा। तो वो जितने ज्यादा एक्टिव इंजन होंगे, उतनी बॉडी में पावर होगी। मसल क्या है? मसल में सेल है, फैट नहीं है। मसल तो मसल है। और मसल का जो एक्टिवेशन है, वो आपकी कैलोरी को भी ज्यादा, अब किसी में मसल ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज, उनको डायबिटीज बहुत जल्दी से हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है? इंजन ज्यादा है, फ्यूल ज्यादा यूज कर सकते हैं। फ्यूल क्या था? ग्लूकोज को एटीपी में चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे हार्मोन से लेके वो सारे एक्टिवेट रहेंगे। तो ये भी करना चाहिए, फास्टिंग भी। और मैं तो आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, यदि आप अपनी जिंदगी में मॉडर्न सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, बड़ी कार है, बड़े सपने हैं, बड़ा पे आउट कमाना चाहते हैं, 7 बजे के बाद मत खाइए, नहीं तो उस पे आउट का और बड़ी कारों का एंजॉय कोई और ही करेगा। तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। 7 बजे आपको मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहती, जो ये खाए पिए को सही डायरेक्शन दे पाएगा। ये मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। 7 बजे के बाद जहर बनता है शरीर में, खाया पिया। तो अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं। लिमिट कीजिए एडिड शुगर और रिफाइंड कुकिंग ऑयल को, आप लिमिटेड खाइए। ये भी सेल के अंदर जाके कूड़ा करकट की तरह भरेंगे जाके, सेल को मारने में ये भी बड़ा काम कर रहे हैं। राइट, 20 मिनट सनलाइट डेली लीजिए, क्योंकि ये जीन को एक्टिवेट करता है, ये हार्मोन को एक्टिवेट करता है। और 6 से 8 घंटे की नींद, मैं ये नहीं कहता आज के टाइम पे आप 9 बजे सो जाइए, नहीं पॉसिबल है मुझे पता है। पर 12 बजे सो रहे तो डेली 12 बजे सोइए। 1 बजे सो रहे हो तो डेली 1 बजे सोना स्टार्ट कीजिए। अपने क्लॉक को सेट कीजिए कि डेली उतने बजे ही सोऊंगा। और 10 बजे तक काम करना है, 11 बजे तक काम कर रहे हो, 12 तक कर रहे हो, जब तक कर रहे हो, जो भी आपका शेड्यूल है, उसके बाद 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंट आपने नींद लेनी चाहिए। ये एंटी एजिंग है, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी एजिंग है, ये एंटी एजिंग है। इसको स्टॉप करेंगे, ये एंटी एजिंग है। और सीजनल प्लांट रिच डाइट ज़्यादा यूज करेंगे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के को हमारी फंक्शनिंग बेटर बेटर करता है, इन्फ्लामेशन को डाउन रखता है। सो इस तरीके से आप अपनी लॉन्जिविटी और हेल्थ का बेटर ख्याल रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, जब 30 साल के बाद, अभी कोई बोलेगा मुझे डायबिटीज है, क्या यंग फ्यूल खाऊं? भाई साहब, डायबिटीज का और यंग फ्यूल का लेना देना ही कुछ नहीं, उसका रिएक्शन थोड़ा ना है। आपकी जो दवाइयां चलने दीजिए, खा रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ा ना है। ये जब जाके अंदर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंजन बंद था उसको स्टार्ट कर देगा, तो ग्लूकोज को वैसे ही आपकी सेल यूज करना स्टार्ट कर देगी। जो डेड सेल पड़ी थी, जहां से सिग्नल नहीं जा रहा था किसका, इंसुलिन का, उस डेड सेलों को बाहर निकालने का काम करेगा। तो आपकी बॉडी में एक तरीके से जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, ये भी स्टार्ट कर देंगे। बीपी जैसी कंडीशन है, डायबिटीज जैसी कंडीशन है, इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी आप मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से बीमारियां देख रहे हैं, ये आपको बहुत, मैं कहता हूं कि अपने लिए और अपनों के लिए एक तरीके से, आप एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में इतने रुपए खर्च कराते हो, ये पूरे आपकी हर सेल की बर्थडे पार्टी करवाएगा, बॉडी की हर सेल की बॉडी पार्टी करवाएगा।
30 साल के बाद एनएडी कम होगा, सेल मरना स्टार्ट होगी, दूसरी सेलों को मारेंगी, चोक करेंगी, उससे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होते ही वो बीमारी का रूप लेगा। जब तक बीमारी समझ में आएगी, जब तक तो 70% काम हो चुका है, तो उससे पहले लेना स्टार्ट कीजिए। आज के जो लेटेस्ट साइंस है, ये बोलती है एनएडी को बूस्ट करोगे तो सेल का एक्टिवेशन रहेगा, सर्ट्यून से लेके माइटोकॉन्ड्रिया से लेके डीएनए तक की सारी चीजें एक तरीके से रूटीन में आएँगी। और इस अकेला एनएडी बूस्टर नहीं है, टीएमजी, एकेजी, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ये अकेला एनएमएन से काम नहीं हो रहा है। दिस इज़ ए प्रॉपर फॉर्मुलेशन फॉर ए एंटी एजिंग के लिए प्रॉपर फॉर्मुलेशन है, जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से आपकी सेल को बचाता है। सो वन वे ट्रैफिक नहीं है, मल्टीपल आपके पास ये इंग्रेडिएंट हैं जो उसी सेम काम को सिनर्जेटिकली इफेक्ट देते हैं। CoQ10 है, ग्रीन टी है, सेलेनियम है, आपका ALA है, CLA, EPA, DHA, विटामिन B3, जिंक, सेलेनियम, कोर्डिसेप, जिंक्सन, ग्रीन टी, बायोप्रिन, करक्यूमिन, स्टिरोबिलिन, ये सारे मिलके आपकी सेल को जिंदा और एक्टिवेट रखने में काम करते हैं, जो मेटाबॉलिकली डिसफंक्शन में नहीं